हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी ग्रुप डी के पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं उनको इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो आगामी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसमें इसी से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? जो रक्त का तरल भाग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार में पूछा जाए तो कौन सा है? राजस्थान। अगर जनसंख्या पूछा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा। और जनसंख्या में सबसे छोटा पूछे तो वो कौन सा है? आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जनगण मन किसने लिखा था? जो जनगण मन है वो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसको हम राष्ट्रीय गान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा देवी पाटिल, यानी कि प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डीएनए का पूरा नाम, जो डीएनए है उसका पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो पूछा गया है, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? जो रक्त में ऑक्सीजन है वो कौन ले जाता है? वो ले जाता है आरबीसी। कौन ले जाता है? आरबीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर नंबर ए राइट, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आरबीसी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला, सूर्य का तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य के पास जो नज़दीक तीसरा ग्रह है वो कौन सा है? तो पहले पर हो जाएगा कौन सा? बुध हो जाएगा। यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पूछा जाए तो कौन सा है? बुध। तीसरा पूछे तो कौन सा है? हमारी पृथ्वी, यानी कि अर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? यानी कि जो पहले संविधान था उसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अगला है, भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये ग्रुप डी 21 अगस्त 2022 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? तो 365 दिन में। कितने? 365 दिन में करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो वह हमारी गंगा, जिसकी लंबाई लेंथ है यानी कि 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लेंथ कितनी है? 2525। अगला है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जो पानी है हमारा उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसको बोलते हैं H2O। क्या है? H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो मनाया जाता है 10 जनवरी। कितना? 10 जनवरी। ठीक है, केवल हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय मुद्रा कौन जारी करता है? जो भारतीय मुद्रा है वो जारी कौन करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा, जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, K2 के नाम से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। किस में हुई थी? 1935, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है गांधी जी की। किसकी? गांधी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक करता है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायता करता है। कौन सा करता है? विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल, जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? मैंगो, यानी कि आम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? यानी कि जो पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह को कहते हैं, और जो ग्रह का चक्कर लगाए उनको उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा इज द राइट आंसर, यानी कि बी। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? भारतीय संसद के जो सदन हैं वो कौन कौन से हैं? 2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगला है भारत में कुल कितने राज्य हैं? यानी कि 2022 तक में कितने राज्य थे 2022 में? ठीक, और वर्तमान में कितने हैं? तो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश 2022 में भी थे, अभी भी 2025 में भी 25-26 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमसे स्टेट पूछा, यानी कि राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 28। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, यानी कि कुंचिकल फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी पहले परीक्षा में पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस किया है 30 क्वेश्चनों को। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो और ऐसे ही और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।